दोस्तों ये तो आपको पता है कि ऐसे कई सारे गाने हैं जो बॉलीवुड में कॉपी किए गए हैं, लेकिन इनमें कुछ गाने ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी पुरानी वीडियोस में पहले ही कवर कर चुके हैं कि भाई इस गाने का ओरिजिनल क्रिएटर कौन है, कहां से आया था ये गाना। लेकिन कमाल की बात यह है कि 2 बार एक ही गाने को रिक्रिएट करके भी कुछ ही दिन पहले फिर से उसी सेम गाने को एक फिल्म में यूज किया गया। खैर इस गाने के बारे में बात होगी आगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे पाकिस्तानी सॉन्ग्स की जो इंडिया में कॉपी किए गए हैं। शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमेशा से हम 15 गानों को अपनी वीडियो में फीचर करते आए हैं, तो आज सिर्फ 10 क्यों? खैर इसके पीछे भी एक काफी इंटरेस्टिंग रीजन है। इस वीडियो में एक गाना ऐसा भी है जिसके 8 से लेकर 9 वर्जन्स बनाए गए हैं। ब्लैक एंड व्हाइट के दौर से लेकर हमारे इस आज के वक्त तक उस गाने को नई नई शक्ल देकर हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है हर बार। खैर इस ट्रैक के बारे में भी कुछ ही देर बाद बात होने वाली है। खैर आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जिस ट्रैक के बारे में बात करने वाले हैं, बस 1 साल पहले ही इस ट्रैक का कॉपीड वर्जन रिलीज किया गया है। ये ट्रैक अक्षय कुमार साहब की फिल्म में यूज किया गया था। गाने का नाम है दूर ना करी। विशाल मिश्रा की आवाज हमें इसमें सुनने को मिली थी और तनिष्क बागची ने इस ट्रैक को कॉपी किया है, कंपोज किया है या रिक्रिएट किया है, आप लोग जो भी कह सको कह दो। चाहे अखियां चुरा ले पर दिल से ओ बीबा मैनू। लेकिन इस सेम गाने का जो ओरिजिनल वर्जन है जिसका नाम है कूच, आज से 10 साल पहले उस ट्रैक को रिलीज कर दिया गया था नबील शौकत साहब की आवाज में, और उन्हीं के यूट्यूब चैनल पे ये गाना अभी भी पड़ा हुआ है। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा मोहल्ले विचों कूच ना करी। अगले गाने के बारे में बात करें तो ये गाना 2023 में टी सीरीज की तरफ से आया था। इसमें सच्चिद टंडन, अल्तमाश फरीदी और शादाब फरीदी साहब ने अपने वोकल्स दिए हैं और इस ट्रैक का नाम है बीबा। तो जैसे ही सच्चिद टंडन का ये बीबा वाला वर्जन रिलीज किया गया, ये यूट्यूब पे काफी ऊंचे लेवल पे ट्रेंड करने लगा। ऑडियंस का इतना खतरनाक रिस्पांस देखकर, ऑडियंस का इतना प्यार देखकर जो इस गाने को मिल रहा था, कुछ लोग सामने आए जिनका ये कहना था कि ये जो गाना है ये हमारे गाने से कॉपी किया गया है। इस गाने के ओरिजिनल क्रिएटर्स हम हैं, पूरा स्ट्रक्चर चुराया है इन लोगों ने। खैर मैंने जब इन लोगों का गाना सुना, उस गाने का नाम भी बीबा है और वो इस वाले गाने से, सच्चिद टंडन के वर्जन से 3 साल पहले ही रिलीज हो चुका था। इस वाले वर्जन में हमें आवाज सुनने को मिलती है रिजवान और मौज़म की, और डिस्क्रिप्शन में मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। वहां पर लिखा हुआ था नेफ्यूज ऑफ नुसरत फतेह अली खान। तो अब यहाँ पर नुसरत साहब का नाम आ चुका है। आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि ये गाना इन लोगों ने भी रिक्रिएट ही करा है। ये कंपोजिशन इन लोगों ने नहीं बनाई, ये लिरिक्स इन लोगों ने नहीं लिखे। ये नुसरत साहब के रिश्तेदार हैं, तो उस हिसाब से इन लोगों ने ये गाना शायद रिक्रिएट कर दिया होगा। लेकिन ये जो बीबा गाने का ओरिजिनल वर्जन है, इस गाने को कंपोज किया है और इस गाने को लिखा है नुसरत फतेह अली खान साहब ने, फारूक अली खान साहब ने और अनवर जोगी साहब ने। अगले गाने के बारे में बात की जाए तो एक और ऐसा ही गाना है जिसके ओरिजिनल क्रिएटर ने, ओरिजिनल सिंगर ने आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था कि मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा, लेकिन कई साल बीत गए, उनके उस एक्शन का रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिला। मैं बात कर रहा हूँ नाच पंजाबन ट्रैक के बारे में, जो आज से 3 साल पहले जुग जुग जियो नाम की फिल्म में इस्तेमाल किया गया था। इस वाले गाने को भी तनिष्क बागची ने ही निपटाया है। अंग्रेजी म्यूजिक में दे दे तू पंजाबी टच, नाच पंजाबन नाच पंजाबन नाच पंजाबन नाच। इस ट्रैक के ओरिजिनल वर्जन के बारे में बात की जाए तो जरा भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों वर्जन के बीच में। कंपोजिशन भी सेम है, लिरिक्स भी सेम है, पूरा फ्लो भी सेम है। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले कहा कि इस ट्रैक के जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं, ओरिजिनल ओनर हैं अबरारुल हक साहब, जब उन्होंने सामने आकर सबके सामने कह दिया कि मैं भाई एक्शन लूंगा इनके खिलाफ, तो जिस कंपनी ने इस ट्रैक को रिक्रिएट करा था, टी सीरीज ने, उनका कहना था कि हमने इस गाने को खरीदा है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, और मेरे ख्याल से ये लीगल बैटल चली होगी और वहां पर टी सीरीज जीत गई होगी, तभी आज तक इस चीज का कुछ सामने रिजल्ट निकल के आया नहीं है। बाकी आप लोग ओरिजिनल वर्जन सुन लो, उतना ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। थोड़ा जिहा म्यूजिक नु दे दे ओ पंजाबी टच, नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच। दोस्तों अगले गाने के बारे में बात की जाए तो 2002 में अनिल कपूर साहब और करिश्मा कपूर की एक फिल्म आई थी जिसका नाम है रिश्ते। इस फिल्म में एक गाना था अपना बनाना है, जिसमें अपनी आवाज दी थी उदित नारायण साहब ने और अनुराधा जी ने। अपना बनाना है, तुझे सीने से लगाना है, आके तेरी बाहों में। लेकिन अभी जो आपने गाना सुना, इस गाने की कंपोजिशन काफी हद तक एक पाकिस्तानी फिल्म के गाने से मिलती है। इस फिल्म का नाम था चूड़ियां और गाने का नाम था करा में नजारा, और आरिफ अली साहब ने अपने वोकल्स दिए थे इस ओरिजिनल ट्रैक में। करा में नजारा जदों दी तस्वीर दा
अगले गाने पर चलते हैं। आज से 5 साल पहले नवराज हंस और रबीका जी की आवाज में एक गाना रिलीज किया गया था जिसका नाम था काला शाह कहला। लेकिन काफी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस गाने की रिलीज होने से 1 साल पहले यानी 6 साल पहले इसका एक और वर्जन रिलीज कर दिया गया था। गाने का नाम सेम यही था लेकिन सिंगर का नाम था पूर्वा मंत्री। हो काला शाह काला सूट पावा मैं जिन्नी बाहर फॉलो कर देने। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि आज से बहुत ज्यादा सालों पहले इसका ओरिजिनल वर्जन बन चुका था। शायद इन लोगों को नहीं पता था, इन लोगों ने उस गाने से कॉपी नहीं करा है, लेकिन हो गया, खुद ब खुद हो गया। काला सा काला मेरा काला है दिलदार ते गोरियां नु परा करो। दोस्तों नेक्स्ट ट्रैक के बारे में बात करते हैं। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मैंने दिल तुझको दिया, जिसमें हमें सुहेल खान साहब और समीरा रेड्डी साथ में देखने को मिले थे। इस मूवी में एक ब्लॉकबस्टर ट्रैक था जिसका नाम था थोड़ा सा प्यार हुआ है, जिसमें अपनी आवाज दी थी उदित नारायण साहब ने और अलका याग्निक जी ने। थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी थोड़ा सा। ये गाना बचपन में अनजाने में कितनी बार हमने सुना होगा और अच्छा भी लगता है ये ट्रैक। आज भी अगर बज जाए तो थोड़ा बैठ के इंसान सुन ही लेगा। लेकिन अब आज के टाइम पे मुझे ये चीज पता चल रही है कि इस गाने की पूरी कंपोजिशन, पूरी की पूरी मेलोडी कॉपी की गई है सजाद अली साहब के एक ट्रैक याद तो आती होगी से। याद तो आती होगी दिल दुखाती होगी। अगले गाने के बारे में बात की जाए तो आज से 7 साल पहले टी सीरीज पे एक गाना रिलीज किया जाता है आयुष्मान खुराना साहब की आवाज में, जिस ट्रैक का नाम था चन कित्ता। चन कित्ता गुजारी ओए रात वे सच्ची दस। इसी नाम का एक और ट्रैक है। ये बात कंफर्म नहीं है कि ये गाना कब रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन सुरिंदर कौर जी की आवाज में ये ट्रैक हमें सुनने को मिलता है। चन कित्था गुजारी रात वे मैं डाजी दलीला। अगेन हमें फिर से एक पंजाबी फिल्म में 3 साल पहले इस सेम नाम का एक गाना सुनने को मिलता है सिमरजीत की आवाज में। चन कित्था गुजारी रात वे मैं डाजी दलीला। इसी गाने के साथ अगर हम आगे बढ़े तो आज से काफी साल पहले एक पाकिस्तानी ड्रामा आया था जिसका नाम था इश्क तमाशा। इसी सेम गाने का एक और वर्जन हमें सनम मारवी की आवाज में सुनने को मिला था इस ड्रामा में। चन कित्था गुजारी रात वे मेरा। आगे बढ़ते जाएं तो आज से 11 साल पहले कोक स्टूडियो इंडिया पे हमें इसी सेम नाम का एक और ट्रैक सुनने को मिला था सुखविंदर सिंह की आवाज में। फिर से अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो आज से काफी वक्त पहले एक पाकिस्तानी फिल्म आई थी जिसका नाम था दुलारी। उसमें इसी गाने का एक और वर्जन है और नूर जहां मैम के ऊपर ये फिल्म आया गया था उस टाइम पे। अब अगर इतना आगे बढ़ ही रहे हैं तो मालिक थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। आज से बहुत ज्यादा साल पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था, उसमें हमें इसी गाने का एक और वर्जन देखने को मिलता है। अब अगर इतना बर्दाश्त कर लिया है तो थोड़ा और बर्दाश्त कर लो। आज से 8 साल पहले अली सेठी साहब की आवाज में इस ट्रैक का एक और वर्जन हमें सुनने को मिला था। चल कित्ता गुजारी रात में मेरा। और ये वाला वर्जन काफी फेमस है। मुझे लगा था ये गाना ओरिजिनल है और आयुष्मान खुराना वाला इसका कॉपी है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। अब मुझे बताने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन बता ही देता हूँ, इस गाने का एक और वर्जन है। ये वाला वर्जन हमें अताउल्ला खान साहब की आवाज में सुनने को मिलता है। तो दोस्तों ये 8 से लेकर 9 गाने हैं और ये सब के सब गाने बहुत ज्यादा फेमस नहीं हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ये गाने पूरे ही एक जैसे हों। ये गाने बिल्कुल सेम नहीं है। इसमें से आधे गाने जो हैं उनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जो टाइटल वाला सेक्शन है, जो इस गाने का नाम है, वो इन सभी गानों में बिल्कुल एक जैसा है। अब इन 9 गानों में से कुछ वर्जन जो है वो काफी फेमस है, उनके बारे में कहा जा सकता है कि हाँ ये 8 साल पहले आया था, ये 11 साल पहले आया था। तो उस बेसिस पे डिसाइड करा जा सकता है कि कौन सा गाना कॉपीड है और कौन सा गाना ओरिजिनल है। लेकिन एक ही गाने के इतने सारे वर्जन्स देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि ओरिजिनल वाला कौन सा है। तो ये चीज मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन इतने सारे गानों में से ओरिजिनल वाला कौन सा है। दोस्तों अगले गाने के बारे में बात की जाए तो आज से 3 साल पहले दीवानी बानुशाली का एक ट्रैक आया था जिसका नाम था मेहंदी। इस
गाने की कंपोजिशन बिल्कुल सेम है आलमगीर साहब के एक ट्रैक से, और इसके ओरिजिनल गाने का नाम है मैंने तुम्हारी घाघर से कभी पानी पिया था। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था। अगले गाने के बारे में बात की जाए तो आज से 6 साल पहले सलीम सुलेमान, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर, बड़े कंपोजर हैं, उनकी तरफ से उनके चैनल पे एक ट्रैक रिलीज किया जाता है। इस ट्रैक में अपने वोकल्स दिए थे सलीम साहब ने और गाने का नाम था हारिया। लेकिन एक और गाना है जो आज से 11 साल पहले बाहर आ चुका था फरहान सईद की आवाज में, और इस गाने का नाम था रोइयां। रोइयां, रोइयां, रोइयां। इन दोनों गानों में एक और चीज कॉमन है, एक ही बंदे ने ये दोनों गाने लिखे हैं। इन दोनों गानों का जो लिरिसिस्ट है वो एक ही आदमी है, कुमार साहब ने ये दोनों गाने लिखे हैं। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो के लास्ट ट्रैक तक पहुंच चुके हैं। इस गाने के बारे में हम पहले भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले इसका एक और वर्जन एक मूवी में रिलीज किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं उस वर्जन की जो टी सीरीज की तरफ से आया था। इसमें हमें जुबिन नौटियाल के वोकल सुनने को मिले थे और इस ट्रैक का नाम है दिल गलती कर बैठा है। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर। दूसरे वर्जन के बारे में बात की जाए तो ये वाला देसी म्यूजिक फैक्ट्री की तरफ से आया था। नेहा कक्कर की हमें इसमें आवाज सुनने को मिली थी और इसका नाम रखा गया था बोल कफारा क्या होगा। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है। तो ये जो देसी म्यूजिक फैक्ट्री है ये आज के टाइम पे बंद हो चुकी है। इसी की एक ब्रांच है प्ले डीएमएफ, उनकी तरफ से एक मूवी में म्यूजिक दिया जा रहा है। ये लोग शायद प्रोड्यूस कर रहे हैं इस मूवी को। मूवी का नाम है दीवानियत। तो अभी आपने कुछ वक्त पहले जो नेहा कक्कर वाला वर्जन सुना है उसी गाने को उठाकर इस मूवी में यूज किया गया है। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है। इमेजिन करो आप लोग अपने ही गाने को अपनी ही फिल्म में दोबारा यूज कर रहे हैं ये लोग, और उस अपने गाने को जो कि इनका अपना है ही नहीं। ऐसे हालात देखकर लगता है कि आज के टाइम पे क्रिएटिविटी पूरी तरह से मर चुकी है। खैर इस गाने का ऑन रिकॉर्ड जो सबसे पुराना वर्जन है वो हमें एक पाकिस्तानी ड्रामा में देखने को मिला था और इस ड्रामा का नाम था पार्लर वाली लड़की। इसमें हमें सहर गुल खान और शहबाज फयाज कवाल साहब की वोकल सुनने को मिले थे। दिल गलती कर बैठा तू बोल कफारा क्या होगा। तो दोस्तों ये थी 10 ऐसी कंपोजिशंस, ये थी 10 ऐसी मेलोडीज जिन्हें कॉपी किया गया है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है इन सभी चीजों को देखने के बाद। बाकी बहुत सी वीडियोस पे काम चल रहा है, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि हमारी मुलाकात बार बार हो सके, लगातार हो सके। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, बाय।